चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स लाइट पार्ट 2 का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? आप लोग बताइए, आप लोग के पास 2 सेकंड टाइम है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन क्या है, पहला का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? लाल और हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? बताइए आप लोग, 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, परावर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? इसका आंसर बताइए, आप लोग के पास 2 सेकंड टाइम है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका आंसर बताइए आप लोग। क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगर हम प्रिज्म, कोई प्रकाश है, अगर हम प्रिज्म के सामने रखेंगे तो 7 कलर क्या होगा? विबजियोर जो होगा सब अपना अपना वेवलेंथ के अनुसार डाइवर्ट हो जाएगा। GYOR विबजियोर, ये 7 क्या होगा? वेवलेंथ के अनुसार डाइवर्ट हो जाएगा। तो इससे हमको क्या होगा? 7 कलर अलग अलग दिखाई देगा प्रिज्म के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए, 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या है क्वेश्चन? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी। क्या होगा? हरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। 2 सेकंड आप लोग के पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। क्या होगा? बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के पास, सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर बताइए आप लोग। क्या होता? क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 7। क्या होता है? 7 कलर कौन कौन है? VIBGYOR विबजियोर, ये 7 कलर क्या होता है? सूर्य के किरणों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? इसका आंसर बताइए, आप लोग के पास 2 सेकंड टाइम है। क्या है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, लाल नीला हरा। फोटोग्राफी में लाल नीला हरा मुख्य रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। 9 का क्या होगा करेक्ट आंसर? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, विबजियोर। विबजियोर का क्या होता है? VBGYOR। सबसे ज़्यादा क्या होता है? रेड का होता है तरंगदैर्घ्य, और सबसे कम क्या होता है? वायलेट, बैगनी का होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है, तो रेड बोलिएगा, और सबसे कम क्या होगा? बैगनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी के लाल, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी क्या रंग होगा? अगर तीनों कलर को हम एक अनुपात में मिलाएंगे तो इसका परिणामी कलर कौन सा होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10 का। 2 सेकंड आप लोग के पास, इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्या होगा? सफ़ेद। अगर तीनों कलर को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद कलर मेरा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर दृष्टि वस्तुओं को फोकस करने में आँखों की योग्यता में कमी कहलाती है। इसका आंसर बताइए, 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या होगा?
क्वेश्चन क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। क्या कहलाती है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, प्रेसबायोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइरिस का क्या काम होता है क्या होगा, क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है, इसका आंसर बताइए। 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा, क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, आंख में आने जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। क्या होगा, आइरिस का काम जो होता है आंख में आने जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर बताइए। 2 सेकंड आप लोग के पास है। रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, इसका आंसर बताइए। यूजफुल क्वेश्चन है, हर कोई जानता होगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख को कॉर्निया द्वारा क्या होता है, प्रतिरोपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होता है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। 16 का क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, रेटिना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, कितना सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दूरी, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। 17 का क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, इसका आंसर बताइए। 18 का क्या होगा, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, मायोपिया वाला व्यक्ति नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, क्या होगा, इसका आंसर बताइए। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष की रोग की मुक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा। करेक्ट आंसर सी, उत्तल लेंस, दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का काम में लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 21 का 2 सेकंड आप लोग के पास है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है, क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। 22 का क्या होगा। 22 का आंसर के आप लोग क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कोई व्यक्ति अगर 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु नहीं देख पाता है तो वह कौन सा दोष से ग्रसित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर 23 का क्या होगा। करेक्ट आंसर सी, मायोपिया। माया क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर 2 सेकंड आप लोग के पास है, क्या होगा बताइए। 24 का क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, आप लोग बताइए। 25 का आंसर बहुत ईजी है, क्या होगा। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडिला, आपको पता ही है ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीस्कोप जिसको दूरबीन कहते हैं, टेलीस्कोप क्या है, इसका आंसर आप लोग बताइए। 26 का क्या होगा, टेलीस्कोप क्या है,
क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु देखी जाती है। टेलीस्कोप से दूर की वस्तु देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या होगा दूरबीन। यहाँ दूरबीन का आविष्कार क्या है, किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था दूरबीन का आविष्कार बताइए। 27 का आंसर किसने किया था दूरबीन का? गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, किसके सुधार हेतु अवतल लेंस का यूज करते हैं? चलिए इसका आंसर 28 का क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर नंबर सी, निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? इसका आंसर बताइए 29 का क्या होगा? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 का निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकते हैं? इसका आंसर बताइए क्या होगा 30 का? क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा डी, क्रूकस कांच। क्रूकस कांच के द्वारा बैगनी किरण का विक्षेपण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इसका आंसर 32 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितत्य प्रभावित होते हैं? इसका क्या होगा 33 का आंसर बताइए। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ दिखाई देने लगती है। इसका कारण है, किस कारण से ऐसा घटना होता है बताइए। इसका आंसर क्या होगा 34 का? एक बार पढ़िए अच्छा से और इसका आंसर बताइए क्या होगा 34 का। 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या होगा 34 का? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, आँखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। क्या होगा 34 का क्या है आंसर? करेक्ट ऑप्शन डी, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 का उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? इसका आंसर बताइए 35 का क्या होगा? 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर बताइए 37 का क्या होगा आंसर? 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रभाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए क्या है जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? क्या है इसका आंसर बताइए? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर बताइए 38 का आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर बताइए क्या होगा? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका 39 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है
इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। किस कारण कुछ मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर बताइए 41 का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें इस तरह से दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्या होगा इसका आंसर बताइए? क्या 42 का? यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? इसका आंसर 42 का आंसर बताइए आप क्या होगा? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 का बताइए क्या होगा आंसर? परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। 43 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? चारों को ऑप्शन इसमें से किस होकर के प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी? बताइए इसका क्या होगा? 44 का क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कांच के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके 45 का आंसर बताइए क्या होगा? किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ताप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या? स्थलीय तापन, दूसरा प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश अपवर्तन, चौथा क्या? प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है? ये चारों तत्व है, इसमें किस कारण मरीचिका का कारण बनता है? मरीचिका बताइए आप लोगों को 46 का आंसर। इससे प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लाइट पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? 46 का क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर? क्या होगा 46 का ए, स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47 का। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में C का द्योतक है। C का द्योतक, C हम लोग क्या हो, C क्या है? M से मास होता है, C क्या होता है? C प्रकाश का वेग होता है। क्या है? प्रकाश का तरंग वेग होगा। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 47 का? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वेग। C हमेशा प्रकाश का वेग इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? कौन सा दिन दोपहर के समय सबसे छोटी होती है? आपको बताइए। 48 का क्या? फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? क्या आंसर? 48 का आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन सी, 21 जून को। 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होती है दोपहर के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? 49 का आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? 49 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए में क्या है? खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण क्या है? लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। तो इसका क्या होगा आंसर बताइए। पहला क्या है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं व्याख्या। बी में क्या है? ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। डी क्या है? ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर बताइए क्या होगा चारों ऑप्शन में से? रीजन और आप लोग को कथन भी दिया है और रीजन भी दिया है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि खतरे का सिग्नल में लाल रंग इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 51 का। बरसात के दिन जल पर छोटे तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? इसका आंसर बताइए 51 का क्या होगा? क्या होगा? 2 सेकंड आप लोग के पास है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी,
परिक्षेपण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? 52 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? बहुत ही घरेलू क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी तरीका से आप लोग दे सकते हैं। इसका आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है 53 का। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइट से संबंधित क्वेश्चन है और लाइट से क्वेश्चन का यूनिट पूछा है। चलिए इसका क्या होगा? 44 का क्या होगा? प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? 55 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? 56 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 का आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? 57 का आंसर बताइए क्या होगा? 2 सेकंड आप लोगों के पास। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की आभासी गहराई होगी। 58 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 2 सेकंड टाइम है। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इसकी वास्तविक गहराई से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? 59 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मुख कटोर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सी ऑप्शन क्या है, उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या, उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसका आंसर बताइए 60 का क्या होगा? करेक्ट आंसर पूछ रहा है इसमें। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 61 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 1676 ईस्वी में प्रकाश की गति को ओले रोमर ने मापा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 62 का, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? 62 का आंसर बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 सेकंड आप लोगों के पास है। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा? कौन सा रंग होगा? अगर 2 कलर रेड और ब्लू को अगर हम मिश्रण करेंगे तो मेरा सेकेंडरी रंग क्या होगा? बताइए 63 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मैजेंडा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लाइट सीरीज पार्ट 2 का, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? क्या 64 का, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? क्या होगा इसका आंसर बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, जिसके कारण हमें घास का रंग हरा ही दिखाई देता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं बिहार अमीन का बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन बनाता हूँ, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। थैंक यू गाइस।